बताओ कितने शब्द है? 3 शब्द है। उन्होंने बताया, देखिए मुगल बादशाह जी, च का मतलब होता है, ये क्या है बेटी बताओ? च से चमड़ा। क्या है ये? च से चमड़ा। फिर बोले मां। मां से क्या होता है? चमड़ा के अंदर क्या होता है? मांग। और र से होता है क्या? अंदर क्या चलता है? रक्त। रक्त मतलब खून। हर मानव चोला जो मिला है ना, वो चमार ही होता है। अब क्यों भड़क रहे हैं? क्यों अहंकार है? तब मुगल बादशाह ने, जानते हैं उनको कौन सा उपाधि दिया? संतों में संत, शिरोमणि संत रविदास। समझो, संतों में महासंत कौन हुए इस धरती पे? संत रविदास। हम उनके वंशज हैं ना जी। किनके वंशज हैं? संतों में महासंत यानी ज्ञानियों में महाज्ञानी के हम लोग वंशज हैं। आप बताओ, जो हमारे ज्ञानी महापुरुष जो समाज में जो बात बताया, अगर हम लोग उनके विचारों को नहीं मानते हैं तो बताओ कौन मानेगा? आप बताओ। अपने दादा परदादा के विचारों पर आप नहीं चलेंगे तो दूसरा चलेगा क्या? तो आप लोग अगर नहीं चलते हैं तो एक सपूत होता है, एक कपूत होता है। आप लोगों को संत रविदास जी के क्या बनना है? सपूत बनेंगे या कपूत बनेंगे? तो सब लोग कपूत बनना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना? आने दादा परदादाओं का नाम रोशन करना है ना, तो सपूत बनो। सपूत के मतलब होता है अपने बताए हुए रास्ते पर अपने महापुरुषों को, इज्जत को जो बचा के चलता है, स्वाभिमान से जो जीता है, वो सपूत होता है। उनके विचारों को फैलाओ। और संत रविदास जी, आप लोग बताओ, जीवन में, अपने जीवन में कभी नाशा किए थे? पान खाए थे, तंबाकू खाए थे, बीड़ी पिए थे, सिगरेट पिए थे, गांजा पिए थे, कच्ची शराब यानी ताड़ी पिए थे या देसी दारू पीते थे? बताओ, पीते थे या नहीं पीते थे? बताओ, पीते थे नहीं पीते थे? जानकारी है आप लोगों को? बताइए जी। सुरेंद्र भारती जी, नशा करते थे? नहीं करते थे। बोधिसत्व संत रविदास जी अपने जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं किए। तब बताओ, अपने दादा परदादा जीवन में नशा नहीं किया, उसका बेटा नशा करेगा? तब बताओ। आप लोग ये जयंती मनाते हैं, खूब मनाइए। जयंती के साथ साथ इनके विचारों पर चलने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। तब हम लोग सपूत हैं। अगर बताए हुए इनके रास्ते पर अगर नहीं चलते हैं तो हम लोग कपूत बन के कब तक जिएंगे? काम अगर कोई करते हैं तो बोधिसत्व संत रविदास जी यानी लोगों को दुख देखना नहीं चाहते थे। तो बोधिसत्व संत रविदास जी एक बहुत महा संत थे, मगर लोग उनको संत नहीं मानते थे। संत की उपाधि नहीं, लोग कहते थे ये ढोंग करता है, ये तो छूत जाति का है, ये चमार जाति का है, ऐसे लोग करते थे। मगर उस समय किसका राज चलता था? अभी तक प्रजातंत्र है, उस समय राजतंत्र चलता था। उस समय के जो राजतंत्र था मुगलों के अधीन था। मुगल उस क्षेत्र के राजा हुआ करते थे। उसके पहले ब्राह्मणों ने अभी भी उस समय भी छुआछूत फैलाता था, ये चमार है तो भंगी है तो डोम है तो मुसहर है, समझो। तो मुगलों को टीस नहीं बढ़ता था। सबसे ज्यादा वैचारिक आतंकवाद का टीस बढ़ता था, जिसको धार्मिक आतंकवाद भी बोला जाता है। परजीवी लोग होते हैं। परजीवी मतलब पराये लोगों से अपना जीविका उपार्जन करने का काम करते थे। वो कौन लोग होते हैं? परजीवी। उन लोगों से सावधान रहिए। वो लोगों को टीस बढ़ता था, अरे ये चमार का बेटा अपने को संत कहता है, और ये तो चमार है मगर सब लोगों को चमार कहता है, हम ही केवल नहीं। अरे मानव को छोकड़े, अरे मानव को छोकड़े, काहे तुम्हें अहंकार है? मेडिटेशन में बैठ यानी ध्यान में बैठ, मानव चोला चमार है। ये चमार कोई जाति नहीं है, मगर यहाँ के वर्ण व्यवस्था बनाने वाले लोग वर्ण व्यवस्था के नाम पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
शूद्रों को 6,743 जातियां में बांटकर एक जाति को क्या बोला, ये चमार है, तो दूसरे को क्या बोला, ये भंगी है, तो एक दुसाध है, तो एक लोहार है, तो एक अहिर है, ऐसा नाम दिया। कितना नाम दे दिया? 6,743 जातियां। उसी 6,743 जातियां में एक चमार नाम दे दिया, मगर चमार कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, प्राकृतिक शब्द है, ये धर्म का शब्द है। तो बोले हम भी चमार है, तो जितने मानव जाति के लोग हैं वो सब चमार है। ये जब बोधिसत्व संत रविदास जी के वाणी पूरे देश में फैल गया ना, तो किसको टीस बढ़ने लगा? परिजीवी लोगों को। परिजीवी समझते हैं तो बताना पड़ेगा, जो आपके कमाई पर वो जिंदा है और बैठ के मंदिर में पांडा बने हुए, समझ गए? परिजीवी का मतलब वो होता है। उनको टीस पड़ा तो वो क्या किए, जाके शिकायत किसको किए? मुगल बादशाह को। देखिए ना हजूर, ये जो रविदास है ना, ये तो चमार है, मगर सबको चमार ही कहता है। तो हम आपको भी क्या कहा था? सबको कहा था हम भी हैं, तो हम भी है तो शराबो है ना हुजूर जी? तो कहता है हाँ हाँ ठीक बोलते हो। ये रविदास है ना, हमको भी मुगल हो के भी हम राजा हैं, यहाँ का बादशाह हैं, हमको भी चमार कहता है। आप ब्राह्मण हो तो तुमको तो कहा ही कहा है, बहुत बड़ा गलती किया। रुको बुलाते हैं, कंप्लेन किया ब्राह्मण, तो मुगल ने रविदास को तुरंत बुला लिया। अभी कोई मार झगड़ा होता है तो आप लोग थाना पे जाते हैं ना, थाना पे जाते हैं तो थाना रिपोर्ट लिखता है, तो उस विपक्षी पार्टी को बुला के पूछताछ करता है ना, नहीं तो उसको जेल में डाल देगा अगर प्रूफ नहीं देगा तो रविदास जी गए तो मुगल ने सवाल किया, क्या आपने ऐसे ऐसे बात को बोला है क्या, भड़काऊ बात? बोला भड़काऊ बात तो कोई नहीं बोले हैं, सत्य बात जो बोले हैं वो बोले हैं। तो क्या सबको चमार आप घोषित किए हैं का? हाँ, जितने मानव जाति के लोग हैं सब लोग चमार है। ये कैसे? आप सिद्ध करके बताओ ना, तो बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है। तो कहते हैं हर दंड आपका मानने के लिए तैयार है, मगर इसको सिद्ध करके हम दिखाऊंगा तब तो आपको भी मानना ही पड़ेगा ना। तो कहता है ठीक है हम मानेंगे। तो रविदास जी कहते हैं ना, आपको ये बात को सिद्ध जानने के लिए पहले जो गद्दी पर बैठे हैं ना, उस समय लोग गद्दी पे बैठते थे ना, आसन पे, बड़े आसन पे, कुर्सी पे, उस कुर्सी से उतर कर और मेरे साथ नीचे हम बैठे थे, आपको भी नीचे बैठना पड़ेगा, ये मेरा शर्त है, तब बताएंगे ना तो नहीं बताएंगे। ये बात है, तो ठीक है हम उतरते हैं। तो नीचे बैठा कर वो सिद्ध किए, ना कोई ऊंचा है और ना कोई नीचा है, हमको समता मूलक समाज की स्थापना करना है, यानी सब लोगों को बराबर के नजर में देखना है। कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं होता है, हर इंसान होता है, ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। इंसान में ऐसा मतभेद नहीं करना चाहिए। तो कहते ठीक है आप हमको समार के सिद्ध करके बताओ, किसने दिया? ऊपर वाला दिया या माता पिता दिया? किसने दिया आप लोग बताओ? माता पिता, यानी आप लोगों को क्या बोला जाता है? मानव। तो मानव में कितना शब्द है? दो ही रूप है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, माता और पिता, पति और पत्नी, बेटी और जवाई, यही है ना। मगर मानव में भी दो रूप नहीं है। उपासको सुनो, मानव में भी 2.5 रूप है। ज्ञान खोज खोज जगमुआ ज्ञानी भय न कोई, मानव का ये 2.5 अक्षर, जाने सो महाज्ञानी हो। मानव में भी 2.5 अक्षर है, संविधान ने उसको भी अधिकार दिया है। मगर आपको कहेंगे अपने बेटा और बेटी को उससे शादी करो, बहू बना लो, जवाई बना लो, तो आप लोग तैयार नहीं हैं। वो कौन व्यक्ति है आधा भाई? एक तो स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। आधा कौन है 2.5 में? उस व्यक्ति का नाम जानते हैं? उसको किन्नर बोला जाता है। किन्नर समझ गए? वो भी कलेक्टर, IAS अधिकारी, राष्ट्रपति भी बन सकता है, वो जो किन्नर होता है, समझिए। तो हर चीज का 2.5 रूप बहुत महत्व है। तो आप लोगों को ये तथागत बुद्ध का धम्म देशना यानी बुद्ध, कितना शब्द है बोलने में? 2 है। तो बुद्ध के मतलब होता है बु यानी बुद्धि, बु यानी बुद्धि, ध यानी धारण करो,
यानी अपने बुद्धि को धारण करो, अपने बुद्धि को पकड़ कर रखो, इधर उधर न भागे। तो बुद्धि को पकड़ कर रखिएगा तब ना हमारे बात आपको समझ में आएगा। अगर इधर उधर बुद्धि को दौड़ाइएगा तो भंते जी की बातों को समझ में नहीं आएगा। इस कान से सुनिएगा और इस कान से निकाल दीजिएगा। इसका मतलब बुद्ध हुआ। बुद्ध के बात बताएंगे आगे चल के, मगर पहले अभी बोधिसत्व संत रविदास जी के बारे में कुछ बता देते हैं, उसके बाद बाबा साहब के बारे में